नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाली है रांची में। उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2020 का विधानसभा चुनाव शायद ही भूल पाई हो, क्योंकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। क्यों हो गई, कैसे छल हुआ, ये सब बातें नीतीश कुमार कह चुके हैं। चिराग पासवान ही थे, नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, और उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को कहां से कहां लाकर फेंक दिया। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम बताएंगे कैसे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को 2020 का विजेता बना दिया था। 2020 में लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई आरजेडी चुनाव में। लेकिन क्या सच में वो तेजस्वी यादव की संघर्ष की कहानी थी, या कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी जो नीतीश कुमार से बदला लेना चाहा, जो तैयारी शुरू की, जो रणनीतियां शुरू की, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट की बात की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, इसका यह नतीजा था। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं और फिर से उस मूड में है कि इस बार फिर से विधानसभा के चुनाव में बिहार में भी और झारखंड में भी अच्छी खासी सीटें होनी चाहिए एनडीए में, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की झारखंड की राजधानी रांची में बैठक से पहले पटना में लगातार चिराग पासवान की जो टीम है, थिंक टैंक है, वह लगातार बैठक कर रही है। सभी उनके सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल, राजू तिवारी की मौजूदगी में यह बैठक चली। और ये बात समझना पड़ेगा कि झारखंड और बिहार में एकदम बराबर तैयारी है इनकी इस बार, और इस बार भी मजबूत। ये 2020 नहीं होगा, 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें मालूम है किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जो है सो कहाँ आकर 43 सीट पर आ गई थी। 43 सीटें हुआ करती थी 2015 में, उससे पहले 115 सीट, और फिर सीधा जेडीयू चली आई 43 सीट पर। बिल्कुल। अब देखिए, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी तेजस्वी यादव को एज मिला, और तेजस्वी यादव जो है सो कहीं बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी, हाँ लार्जेस्ट बन के आए। बिल्कुल। अब देखिए वो कहीं ना कहीं वो चिराग मॉडल के कारण ही नीतीश कुमार को इतना बैकफुट पर जाना पड़ा। और यही अब हम आपको बता भी देंगे कैसे कैसे कौन कौन सीट पर जो है सो 38 कैसे हुआ, मैंने डायरेक्ट जो है सो फायदा हुआ। 38 सीटों पर फायदा हुआ। हाँ, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा। निश्चित रूप से 38 का इधर नुकसान, उधर फायदा। और यदि दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना सीट का हो जाता है, आप तो निकाले हुए हैं। नहीं, देखिए, अगर नीतीश कुमार की 43 सीटें आई थी, आप कह रहे हैं कि 38 सीट पर जहां जेडीयू को हराया गया, तो वैसे तो नीतीश कुमार को अगर 38 सीटें वो आया थी तो 81 सीट, निश्चित रूप से 81 सीट पर एकदम इसी तरह से 81 सीट होता है। इस बार तो एनडीए टैक्स देखना होगा क्या होता है। लेकिन उस वक्त की कहानी, किस्सा ये 2020 का है, कहानी 2020 की है, जब आरजेडी को फायदा मिला था, तेजस्वी यादव विजेता बने थे। लेकिन चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, लेकिन जेडीयू पार्टी की गत हो गई थी, गत बाहर कर दिया था। निश्चित रूप से देखिए, उस बार सन ऑफ मल्लाह जो है सो किधर थे, एनडीए में थे, वीआईपी जो है सो उस समय एनडीए में थे। और उस समय जो है सो आप देखिएगा कि चिराग पासवान का अलग से कैंडिडेट हर मैंने विधानसभा जहां जेडीयू लड़ी थी वहां उन्होंने कैंडिडेट लड़वाए थे। तो ये सबसे बड़ी। पहले हम चलते हैं सुगौली में, कई सीटों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सीट की चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन सीट पर कैसे जो है सो चिराग के कैंडिडेट खड़ा होने से जेडीयू जो है सो हार गई और आरजेडी वो सीट निकाल ली, जीत गए। यही हम बताना चाह रहे हैं, और यही सबको दर्शकों को, लाइव सिटीज के दर्शकों को विथ आंकड़ा, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हम समझा रहे हैं। उन सभी 38 सीटों के बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल। देखिए, आप इंजीनियर शशि भूषण सिंह सुगौली से आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको 64,757 मत मिला था और वो जीत गए थे सुगौली से। और वहां पर लोजपा के उम्मीदवार थे विजय प्रसाद गुप्ता, जिनको 14,1117 वोट मिले थे। तो ये जो है सो, और वीआईपी जो हारी थी, जो दूसरे नंबर पर एनडीए फोल्ड में, तो वो जो है सो रामचंद्र सहनी वीआईपी 61,712 मत मिला था। तो उसमें अगर यदि हम जोड़ देते हैं, तो वह निश्चित रूप से वीआईपी को फायदा होता। लेकिन वहां पर एलजेपी प्रत्याशी विजय प्रसाद गुप्ता ने वोट को जो कटिंग किया, उससे वह सीट हार गए और आरजेडी को वह सीट चली गई सुगौली। अब हम आते हैं नरकटिया, जो जनरल सीट है, वहां की हम बात करते हैं। वहां पर देखिए, समीम अहमद जीते 84,970 वोट। उस समय श्याम
बिहारी प्रसाद जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको 57,583 मत मिला था और लोजपा उम्मीदवार 20,446 मत लाए थे। सोनू कुमार थे लोजपा के प्रत्याशी, तो वह देखिए हार गए एकदम। आरजेडी वहां जीत गई। अगर ही 20,000 अगर यदि जुड़ जाता श्याम बिहारी प्रसाद में तो वह सीट जो सो नरकटिया की वह सीट जो सो जेडीयू के पास होती। अब हम आते हैं शिवहर में। शिवहर में चेतन आनंद अब तो एनडीए फोल्ड में आ गए। एनडीए फोल्ड में, तो वो तो ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय उधर चले गए थे। लेकिन जो हम 2020 का सिनेरियो बता रहे हैं, इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समझना पड़ेगा कि कैसे चिराग के कारण जेडीयू बैकफुट पर चली गई और आरजेडी विन कर गई। हाँ, यही हम बताना चाह रहे हैं। तो चेतन आनंद आरजेडी के प्रत्याशी थे शिवहर से, 72,818 मत मिला उनको। और जेडीयू प्रत्याशी मोहम्मद शरफुद्दीन थे, उनको 36,357 मत मिला। और लोजपा जो प्रत्याशी थे विजय कुमार पांडे, उनको 1,804 मत मिला। वो आईएलएसपी के उम्मीदवार थे, वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार थे, क्योंकि उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी अलग लड़ रहे थे। हाँ, नहीं ठीक है, उन्हें 18,000 मिला था। हाँ, 18,000 मिला था। और लोजपा के उम्मीदवार थे वहां पर ये विजय कुमार पांडे तो कह रहे हैं, विजय कुमार पांडे थे। जी। विजय कुमार पांडे थे लोजपा प्रत्याशी, उनको 18,704 मत मिला था। और जो सो इंडिपेंडेंट का 14,000। तो ये हम इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, अगर यदि विजय कुमार पांडे लोजपा प्रत्याशी और ये सरफुद्दीन जेडीयू प्रत्याशी को जोड़ दीजिए तो 36 और 18 आपको देखो वहां पर भी फाइट आपको मिलता शिवहर में, तो वह सीट भी वहां पर मुश्किल होती। लेकिन वहां पर देखिए वो आरजेडी के खाते में चला गया, माने तेजस्वी के खाते में चला गया, ऐसे हम लोग कह दिया जाए उसको। देखिए हम बाजपट्टी की बात कर रहे हैं, तो बाजपट्टी में सबसे पहले हम बता देते हैं कि वहां पर आरजेडी प्रत्याशी मुकेश यादव 70,983 मत उनको मिला था। और जेडीयू प्रत्याशी जो रंजू गीता थी, डॉक्टर रंजू गीता, उनको 68,658 मत मिला था, वो दूसरे स्थान पर थी। और इसी तरह से लोजपा प्रत्याशी जो मोहम्मद इंतखाब आलम थे, उनको 61,158 मत मिला था। तो ये देखिए यहां पर भी देखिए आपको थोड़ा सा कम मार्जिन से जीत हार हो गया, जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर रंजू गीता हार गई। ये आपको बाजपट्टी की बात हुई। अब हम लोग चलते हैं बेलसंड में देखिए आरजेडी प्रत्याशी वहां से जीते, संजय गुप्ता 49,682 मत मिला था उनको। अब जेडीयू प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान, उनको मिला था 35,957 मत। अब इसी तरह से अब वहां पर लोजपा प्रत्याशी की हम बात कर लें, मोहम्मद निशार अहमद लोजपा प्रत्याशी, उनको 10,687 मत मिला था जी। और आरएलएसपी ने भी उम्मीदवार, हाँ, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी अलग लड़ी थी, वो तो ग्रैंड सेकुलर अलायंस बना करके लड़ी थी, वो अलग पार्टी थी। उनके ठाकुर धर्मेंद्र सिंह थे, वहां आरएलएसपी का 18,999 मत मिला था उनको। तो ये देखिए यहां पर भी बेलसंड में भी खेल हुआ। बेलसंड में भी जो आरजेडी प्रत्याशी जीते संजय गुप्ता, वह ड्यू टू आपको धर्मेंद्र सिंह ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो आरएलएसपी के थे, और चिराग पासवान की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद निशार अहमद जो 10,000 इतना वोट काट लिया, उसके कारण वहां पर ये जो आरजेडी प्रत्याशी वहां से जीत गए। अब हम आते हैं मधुबनी में समीर कुमार महासेठ, बड़े और कद्दावर नेता, मंत्री भी रहे। हाँ, तो ये देखिए 70,787 मत इनको मिला, 70,727 मत। और दूसरे नंबर पर थे सुमन कुमार महासेठ, विकासशील इंसान पार्टी से लड़े थे, जो एनडीए फोल्ड में थे, उनको मिला था 64,237 मत। लेकिन लोजपा का भी देखिए अरविंद कुमार पूर्वे वहां से लड़े थे, तो अरविंद कुमार पूर्वे को 15,775 मत। तो ये देखिए मार्जिन हम बता रहे हैं, जहां हार जीत वहां एनडीए में और विपक्षी खेमे में 2,000, 5,000, 10,000 से हुई थी, वहीं 15,000, 18,000 वोट जो है वो लोजपा को मिल रहे थे। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर भी देखिए मधुबनी में भी झोल-झाल हुआ। अब चलिए लोकहा में हम भरत भूषण मंडल आरजेडी के प्रत्याशी वहां से जीते, उनको 77,759 मत मिला। और जेडीयू के आपको लक्ष्मेश्वर राय को जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको 68,288 मत मिला था, जो दूसरे स्थान पर थे। तीसरे स्थान पर देखिए वहां पर कौन था, वहां पर लोजपा के उम्मीदवार थे प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, वो उनको मिला था 30,393। कितना वोट कट गया? बहुत वोट कट गया। अब यही वोट अगर यदि आपको जेडीयू प्रत्याशी जो लक्ष्मेश्वर राय में और इसमें हम लोग जोड़ देते तो एकदम स्पष्ट क्लियर के साथ वो मैंने क्लीन स्वीप था यहाँ पर लोकहा में। अब इसी तरह आइए ठाकुरगंज में देखिए
सऊद आलम है आरजेडी प्रत्याशी, जिनको हाँ जीत गए थे। 79,354 मत मिला था। और गोपाल कुमार अग्रवाल इंडिपेंडेंट लड़े थे, उनको 55,800। मोहम्मद नौशाद आलम जो जेडीयू प्रत्याशी थे, उनको 21,921 मत मिला था। इसी तरह से लोजपा के प्रत्याशी थे मोहम्मद कलीमुद्दीन, जो उनको 2400 वोट मिला था, 2480 मत। तो ये यहाँ पर भी देखिए ठाकुरगंज में भी हार, तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, इस कारण वहां हार हो गई वहां पर। अब हम लोग आते हैं आपको सिंहेश्वर में। सिंहेश्वर में देखिए चंद्रेश्वर चौपाल आरजेडी से एमएलए हैं। उनको वह जब लड़े थे 2020 में, तो उनको चंद्रहास चौपाल उनको 86,181 मत मिला था। और जो है सो जेडीयू प्रत्याशी को 80,608 मत मिला था। उसी तरह से अमित कुमार भारती जो एलजेपी प्रत्याशी थे, उनको 5607 मत मिला था। तो ये देखिए यहाँ पर भी लड़ाई जो है सो 56 कहां, और देखिए यहाँ पर देखिए आप जेडीयू को 80, अगर यदि ये मिल जाते तो यहाँ पर भी आपको चंद्रहास चौपाल जीतते हुए नहीं दिखाई पड़ते। ये सिंहेश्वर। अब हम आते हैं मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री, हाँ, उनको 81,116 मत मिला था। निखिल मंडल जेडीयू के थे, उनको 65,070 मत मिला था। और पप्पू यादव जो एमपी है अभी, हाँ, वो जो है सो खड़े थे, उनको 26,591 मत मिला था। और लोजपा प्रत्याशी को वहां पर मिला था 63,566, हाँ 6300। तो ये अगर यदि जोड़ दीजिए तो वहां पर भी आपको निखिल मंडल हारते हुए नहीं दिखाई पड़ते। ये मधेपुरा वाले पप्पू यादव ने उसको खेल कर दिया। हाँ, पप्पू यादव भी खेल कर दिए, लेकिन अगर यदि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के एमएलए हैं। इनके साथ में भी देखिए, इनको भी वहां पर संजय कुमार सिंह एलजेपी के, उनको भी देखिए, आप देखिए यूसुफ, उनको 75,684 मत मिला था। और मुकेश सहनी की पार्टी से, वहां से मुकेश सहनी स्वयं खड़ा थे, अपने सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी खड़ा थे, हार गए थे, उनको 25 मत मिला था। तो ये हार के, और काफी कम था, हाँ, लेकिन मार्जिन कम था, 73 और 75, 2000 का लोजपा प्रत्याशी को वोट आ गया वहां पर 6,962 मत। तो ये देखिए, यही हम बताना चाह रहे हैं कैसे कैसे झोल झाल हुआ करके वहां पर। अब हम मुकेश सहनी वहां जीत जाते हैं, हाँ, लोजपा नहीं रहती तो, हाँ, मुकेश सहनी वहां जीत जाते अगर यदि लोजपा नहीं रहती तो जी। अब हम चलते हैं दरभंगा ग्रामीण, जहां से ललित यादव आरजेडी के एमएलए हैं, कद्दावर नेता है। और वो उनका जो सो उनका फरज फातमी नाम, फराज फातमी के बेटे, हाँ, वो लड़े थे, उनको 62,788 मत मिला था। और 64,929 मत मिला था ललित यादव को, जो एमएलए हैं अभी वहां से। महज 2000 का फासला, 2000 का। और वहां पर देखिए लोजपा उम्मीदवार प्रदीप ठाकुर जो 17,586 मत लेकर के तीसरे स्थान पर थे। अगर यदि 17 और 62 को आप जोड़ दीजिए जेडीयू के फराज फातमी के साथ, आरजेडी को दिक्कत होती है वहां पर। आरजेडी एकदम निश्चित रूप से 62 विनिंग, देखिए ना, एक चीज है, जीतने वाले 64,929 मत से ललित यादव, अब फराज फातमी 62,788, अगर इसमें 17 आप जोड़ दीजिए तो क्लियर कट था, विन था इनका, तो ये हार जाते हैं यहाँ से ललित यादव। लेकिन यहाँ पर लोजपा के कारण इस सीट को, दरभंगा ग्रामीण की सीट को हार गंवानी पड़ी। अब हम चलते हैं गायघाट। निरंजन राय आरजेडी के 59,778 मत। और महेश्वर प्रसाद यादव जेडीयू के, उनको 52,212 मत। और कोमल सिंह लोजपा, जो दिनेश सिंह की बिटिया है, हाँ, अभी वीणा देवी जो सांसद बनी है, उनकी बेटी है, बिल्कुल, उनको देखे, उनको मिला था 36,851 मत। तो ये अगर यदि देखिए कोमल 36,000 अगर यहाँ रहता तो इनको आया था जो आप बता रहे हैं, हाँ, 59,000, और इनको आया था 52,000, और 36,000 वोट जो है वो लोजपा ने रख लिया अपने खाते में। तो ये एक बड़ी लड़ाई हो गई वहां पर, और वहां आरजेडी जीत गई चुनाव। हाँ, तो ये वहां पर होता तो वो जीत जाती, तो वो जीते हुए नजर आते। अब हम लोग चलिए यहाँ पर मीनापुर में राजीव कुमार आरजेडी के, उनको मुन्ना यादव, हाँ, उनको देखिए 60,018 मत मिला था। और जेडीयू के प्रत्याशी जो मनोज कुमार थे, उनको 44,506 मत मिला था। उसी तरह से अजय कुमार लोजपा प्रत्याशी 43,446
96 मत मिला था। सोचिए, लोजपा ने 43,000 वोट। हाँ, 43,000 वोट काट लिया यहाँ पर मीनापुर में। तो यह सीट भी अगर यदि जोड़ते, अगर यदि जेडीयू में अगर लोजपा एनडीए फोल्ड में जोड़ते हैं, एनडीए तो यह निश्चित रूप से यह एनडीए की तरफ जाती सीट। मीनापुर जीता हुआ सीट था मनोज कुमार जेडीयू प्रत्याशी का। तो ये अब देखिए हम लोग आते हैं कांटी में, मोहम्मद इस्राइल मंसूरी। हाँ, इस्राइल मंसूरी जो आरजेडी के भी सिटिंग एमएलए हैं, मिनिस्टर बने थे। हाँ, मिनिस्टर बने थे। उनको 64,458 मत मिला था। और वहां पर चलिए विजय प्रसाद सिंह लोजपा से लड़े थे, उनको 18,093 मत मिला था। और जेडीयू के जो प्रत्याशी थे मोहम्मद जमाल, उनको 25,837 मत। तो देखिए 18 में 25 आप जोड़ दीजिए। और ऊपर से वहां अजय कुमार लड़ गए थे, निर्दलीय लड़ गए थे, तो वो सेकंड पर रहे। हाँ, वो सेकंड पर रहे। तो ये इस लगभग 65,000 वोट आया था। तो ये यहाँ से भी आपको लड़ाई, आपको यहाँ कंटेस्ट में लोजपा के कारण ही यह सीट कांटी भी जानी पड़ी। अब हम लोग चलते हैं रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में जो है सो हरिशंकर यादव आरजेडी के भी चुनाव जीत गए। हाँ, जीत गए, वो सिटिंग एमएलए हैं वो। तो वो उनको मनोज सिंह लोजपा दूसरे स्थान पर है। तो ये देखिए मनोज सिंह लोजपा को 49,792 मत मिला था और हरिशंकर यादव को 67,757 मत मिला था। और इसी तरह से जेडीयू प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आ गए थे, उनको मिला था जेडीयू प्रत्याशी 26,162 मत। तो ये अगर जिसी लोजपा के मनोज सिंह और हम लोग जेडीयू प्रत्याशी को जोड़ देते हैं तो एकदम क्लीन स्वीप था, वोट को मिलाकर क्लीन स्वीप था। तो ये रघुनाथपुर भी हो जाते। अब हम लोग चलते हैं बड़हरिया। बड़हरिया में देखिए क्या है, सिवान के बड़हरिया। हाँ, सिवान के बच्चा पांडे आरजेडी के जीते, वहां से वही टुनजी पांडे के जो ये हैं भाई हैं जो एक्सएमएलसी, तो वो 71,793 मत। और ये श्याम बहादुर सिंह जेडीयू के हारे 68,234 मत। और लोजपा प्रत्याशी जो है सो वीर बहादुर सिंह जो थे, उनको 5,065 मत मिला था। तो ये अगर यदि 68 में 5,65 जोड़ दीजिए तो फिर जो है सो समा बदल जाता वहां वोटों का डिवीजन हुआ। हाँ, एकमा चलिए, एकमा में श्रीकांत यादव आरजेडी के 53,875 मत लेके विधायक बने। अब वहां पर जेडीयू से सीता देवी लड़ी, जिनको 39,71 मत मिला था। यही ना है, 69,711 मत मिला था। ये दूसरे स्थान पर थे। और लोजपा प्रत्याशी कामेश्वर सिंह जो थे, उनको 29,992 मत। अगर आप जोड़ दीजिए 39 में 29,000, तो ये क्लियर कट है एकमा का सीट एनडीए फोल्ड में था। एनडीए फोल्ड जेडीयू के पास रहता, जेडीयू के पास रहता। हाँ, उस वक्त एनडीए इंटैक्ट रहते थे। चिराग पासवान नहीं ऐसा, हाँ, चिराग पासवान नहीं प्रत्याशी दिए होते तो यही होता। अब देखिए बेनीपुर में देखिए केदारनाथ सिंह आरजेडी के 65,194 मत लेकर के एमएलए हैं। वीरेंद्र कुमार ओझा जो वीआईपी के सन ऑफ मल्लाह की पार्टी 37,405। और लोजपा प्रत्याशी जो है सो तारकेश्वर सिंह जो लोजपा प्रत्याशी, उनको 33,082 मत मिला था। 33,000 वोट, 33,000 वोट कट गया। तो ये यहाँ पर एकदम क्लियर कट यहाँ से ये हो जाता। अब देखिए यहाँ पर मरहड़ा में चलिए, जितेंद्र कुमार मरहड़ा में जो मंत्री बने जितेंद्र कुमार राय आरजेडी से 59,812 यहाँ पर उनको वोट मिला। और वहां पर जेडीयू प्रत्याशी जो अल्ताफ आलम है, उनको 48,427 मत मिला, दूसरे स्थान पर रहे जेडीयू प्रत्याशी। लेकिन यहाँ पर विनय कुमार लोजपा प्रत्याशी वो जो है सो 6550 मत लेकर के वो तीसरे स्थान पर आ गए। तो ये जो है सो, और इंडिपेंडेंट भी वहां पर लाल बाबू राय थे। तो ये यहाँ पर अगर यदि यहाँ पर भी मरोड़ा में अगर यदि चिराग का प्रत्याशी, चिराग की पार्टी से नहीं होता लोजपा प्रत्याशी, तो यह सीट भी जेडीयू के खाते में जाती। अब हम चलते हैं महुआ में मुकेश कुमार रोशन विधायक हैं, उनको 62,747 मत मिला, वो विधायक हो गए। और दूसरे नंबर पर आसमा परवीन जेडीयू के 48,977 मत लेकर के रही। और वहां पर संजय कुमार सिंह लोजपा के प्रत्याशी, उनको देखिए 25,198 मत मिला, 25,000 वोट कर गया। अब आप जेडीयू प्रत्याशी जो आसमा परवीन में 48,000 और 25,000 मिला दीजिए तो एकदम क्लियर कट है कि कौन जीत रहा है, स्पष्ट है। तो ये भी सीट भी, महुआ सीट भी चिराग पासवान के चलते ही जेडीयू को नहीं मिली, आरजेडी को मिल गई। हाँ, आरजेडी को मिल गई। अब देखिए महनार में देखिए बीना सिंह आरजेडी प्रत्याशी, रामा सिंह लेकिन रामा सिंह जब उधर चले गए तो बीना सिंह उधर ही मान के चलिए। हाँ, अब तो उधर चले गए। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि
यह सीट महनार सीट पर कोई झोल झाल होगा। तो महनार सिंह बीना सिंह जो है सो 61,721 मत लेकर के आरजेडी एमएलए हैं। दूसरे स्थान पर उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, वो 53,774 मत लिए। और वही रविंदर कुमार सिंह लोजपा प्रत्याशी, उनको 31,315 मत मिला। 31,000 वोट कट गया। ये जो हार गए उमेश कुमार कुशवाहा, वहां पर बीना से जीत गए 61। समस्तीपुर तो आप समस्तीपुर आइए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो जो है सो सचेतक हैं। हाँ सचेतक हैं, आरजेडी हाँ विधानसभा में, हाँ प्रतिपक्ष के जी प्रतिपक्ष के। तो ये जो है हाँ, तो ये 68,507 मत इनको मिला, ये विधायक हो गए। जेडीयू के जो है सो अश्वमेध देवी थी जेडीयू की, पहले भी तो वो 63,793 मत मिला था इनको, 68 और 63। और देखिए लोजपा के जो है सो महेंद्र प्रधान जो लड़े 12,074 मत मिला। तो ये भी 12,000 वोट काट लिए। तो ये 68 और 63 में फर्क कितना था? कुछ नहीं था, 5,000 वोट का अंतर था। ये 12,000 काट लिए तो ये समस्तीपुर का सीट चला गया। अब इसी तरह से देखिए, अब मोरवा का देखिए, मोरवा में रणविजय साहू आरजेडी के एमएलए हैं, वह 59,554 मत लेकर के एमएलए बने हुए हैं। विजय शंकर निषाद जेडीयू के 48,883 मत लेकर के वह दूसरे स्थान पर है। और अभय सिंह एलजेपी के 23,884 मत लेकर 23,000 वोट काट लिए। और यही वोट अगर यदि एड ऑन होता, जुड़ता अगर यदि जेडीयू में विजय शंकर निषाद में, तो यह सीट इनके पाले में रहता, न कि रणविजय साहू के पास होता। ये है मोरवा का। अब हम चलते हैं साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल में आप देखिए, वहां पर सत्यानंद संबुद्धा, हाँ संबुद्धा, जिनको इनका नाम है उर्फ ललन, ललन भी इनको कहा जाता है, ललन का निक नेम ललन है इनका। तो ये पूर्व मंत्री श्रीनारायण यादव के पुत्र हैं ये। तो ये साहेबपुर कमाल से बेगूसराय में है, और ये आरजेडी से 64,888 मत मिल करके ये एमएलए बने। और इनके सामने जेडीयू के प्रत्याशी शशिकांत कुमार एलायस अमर सिंह, उनको 50,663 मत मिला। और तीसरे स्थान पर सुरेंद्र कुमार एलजेपी प्रत्याशी उनको 22,871 मत मिला। 22,000 वोट कट गया। 22,000 वोट, अगर यदि यही आप जोड़ देते 50 में 22 तो 72 हो जाता, वो 72 हो जाता। तो कहां से वो जो है आरजेडी प्रत्याशी वो जीत पाते वहां से, साहेबपुर कमाल से वो अभी नहीं जीत पाते। अब चलिए अलौली, जो सुरक्षित सीट है, वहां पर राम वृक्ष सदा आरजेडी के एमएलए हैं, 47,183 मत लेकर के। दूसरे स्थान पर साधना देवी हैं जेडीयू की, जो 44,410 मत लेकर के दूसरे स्थान पर रही। रामचंद्र सदा लोक जनशक्ति पार्टी के 26,386 मत लेकर के रहे। तो ये अगर यदि 47 और 44 का फासला था वहां, अगर यदि ये 26,000 उसमें जुड़ जाता है, एड ऑन हो जाता, तो वो जेडीयू की सीट होती, वो ये अलौली की सुरक्षित की। अब आइए आपको नाथनगर में आइए, देखिए अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी के एमएलए हैं वहां से। अब वहां पर 78,832 वोट लेकर के वो एमएलए हैं। इनके खिलाफ जेडीयू के प्रत्याशी थे लक्ष्मीकांत मंडल, उनको जेडीयू के वो 71,076 मत मिला था, दूसरे स्थान पर रहे थे। 71,000, हाँ 71,000। और 78 से विन जो जीते हैं आरजेडी के अली अशरफ सिद्दीकी, वह 78, और इनको हारने वाले को 71। और जो एलजेपी प्रत्याशी थे अमर सिंह कुशवाहा, वह 14,715 मत। तो आप सोच लीजिए 14,000 वोट कट गया। 14,000 वोट कर गया। यही 71 में 14 जोड़ दीजिए, 84-85 हो जाएगा। 85 हो जाएगा। वह सीट जो है सो नाथनगर की सीट जो है सो जेडीयू की रहती। अब चलिए हम चलते हैं धुरैया सुरक्षित सीट की। यहाँ पर भूदेव चौधरी आरजेडी से एमएलए, पहले एमपी भी रहे, अभी उससे पहले वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। भूदेव चौधरी आरजेडी के वहां 79,324 मत मिल करके यह जीते हैं। और इनके खिलाफ जेडीयू के प्रत्याशी थे मनीष कुमार जेडीयू से, 76,264 मत। और ठीक देखिए, यहाँ पर दीपक कुमार पासवान लोजपा के लड़े, जो 4,108 वोट कट गया। 76 में 4 जोड़ दीजिए, 80,000 हो जाएगा। 80 तो कांटे की टक्कर होती है और वहां जीत हो जा सकती है। एकदम कहने का बात नहीं धुरैया सुरक्षित में। अब हम चलते हैं आपको सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव, जो पाला बदल के अभी आ गए एनडीए में,
तो वो जीत करके 62,306 में 306 मत मिल करके ये आरजेडी के से में जीते थे। और वहां पर रामानंद मंडल जेडीयू से 52,717 मत मिलकर दूसरे स्थान पर रहते। वहां पर तीसरे नंबर पर देखिए लोजपा के प्रत्याशी हैं, वो जो है सो 44,797 वोट आ गया। अब यही 52 में 44 जोड़ दीजिए तो ये फिर प्रहलाद यादव जीतते ही नहीं सूर्यगढ़ा से, वो भी तो प्रहलाद यादव इधर आ गए, एनडीए की ओर आ गया, वही हम बता रहे हैं। शेखपुरा भी चलिए, विजय कुमार, विजय सम्राट, हाँ विजय कुमार, विजय सम्राट जो कह लीजिए, इनको 56,365 मत, ये जो है सो एक नंबर पर भी सिटिंग एमएलए हैं। रणधीर कुमार सोनी जेडीयू से वहां से लड़ते थे, 50,249 मत लेकर के दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर इमाम गजाली जो है सो लोजपा प्रत्याशी चिराग के पार्टी से 14,552 मत, तो वो अगर इसमें आप जोड़ दीजिए 50 में 14, तो ये सीट भी शेखपुरा सीट की भी आपको जेडीयू की होती। अब आप चलिए इस्लामपुर, राकेश, नालंदा, राकेश कुमार रोशन आरजेडी से 68,088 मत। और दूसरे स्थान पर वहां रहे चंद्रसेन प्रसाद जेडीयू के जो 64,390 मत। और वहां पर ठीक वहां पर लोजपा प्रत्याशी जो चिराग पासवान की पार्टी से नरेश प्रसाद सिंह 8,597 मत। तो ये आप जोड़ दीजिए इसको 64 में 8, तो ये फिर वहां पर इस्लामपुर सीट भी आपको जो सो जेडीयू को हो जाती है वहां पर। अब चलिए जगदीशपुर में राम विष्णु सिंह आरजेडी के 66,632 मत लेकर के एमएलए हैं अभी आरजेडी के। उनके खिलाफ जो सो लोजपा के ही प्रत्याशी थे सेकंड स्थान पर, भगवान सिंह कुशवाहा जो जेडीयू में आ गए, अब जेडीयू में आ गए, एमएलसी हो गए। 44,525 मत मिला था। और वहां पर भी देखिए जेडीयू तीसरे स्थान पर जेडीयू चली 29,000 जो है सो। तो ये वहां पर यह भी सीट जो है सो जेडीयू की होती अगर यदि यहाँ पर चिराग पासवान का। अब चलिए सासाराम का, चलिए यहाँ पर देखिए राजेश कुमार गुप्ता आरजेडी 83,303 आरजेडी से भी मिले हैं। अशोक कुमार जेडीयू के हैं, वो हार गए, दूसरे स्थान पर थे, 56,880 मत। और वहीं रामेश्वर प्रसाद लोजपा प्रत्याशी थे, उनको 21,426 मत। तो ये एकदम था, अगर 56 में 21 जोड़ दीजिए तो देख लीजिए स्थिति क्या स्थिति होती है। हाँ, तो यही बात कहनी है कि, और यही बात समझाना भी है, आंकड़े भी हैं, उन्हें जल्दी हम पेश करेंगे। अब देखिए दिनारा है, विजय कुमार मंडल आरजेडी 58,921 मत से लेकर के आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह लोजपा जो है सो अब तो आ गए हैं, ये भाजपा में फिर से लौट के आ गया राजेंद्र प्रसाद सिंह 51,300 ही। तो ये और ये जय कुमार सिंह जेडीयू के मंत्री थे, ये तीसरे स्थान पर चलेगा। तो ये यहाँ पर ये फासला यहाँ पर भी आप ओबरा देखिए, ओबरा में देखिए ऋषि कुमार आरजेडी कांति सिंह के पुत्र हैं, बड़े और कद्दावर नेता, ये अभी एमएलए हैं। प्रकाश चंद्र लोजपा के 40,994 मत ले आए। तो ये और इनको आया था 63,000 आया था। ऋषि कुमार जो आरजेडी से एमएलए, जेडीयू से वहां खड़े हुए थे प्रत्याशी सुनील कुमार जेडीयू को, उनको 25,200। तो ये लोजपा और जेडीयू एक रहती 40,000 और 25,000, तो ओबरा की सीट में ऋषि कुमार को नहीं मिलती, एकदम स्पष्ट था उसमें। अब चलिए शेरघाटी, मंजू अग्रवाल आरजेडी से भी हैं, वहां पर 61,804 मत लेकर के आए थे। विनोद प्रसाद यादव जेडीयू के 45,114, मुकेश कुमार यादव लोजपा के 24,107। यहां पर भी देखिए आप स्पष्ट दिखाई पड़ता है 61 और 45 का मार्जिन था, और 24 लोजपा ने ले लिया। तो 24 अगर जुड़ जाता 45 में, तो यह भी सीट आपको शेरघाटी की सीट नहीं जाने वाली थी। अतड़ी देखिए, अजय यादव 62,658 मत लेकर के अभी आरजेडी के एमएलए हैं। मनोरमा देवी जेडीयू की जो पहले एमएलसी भी रही है, वो 54,727 मत लेकर के जेडीयू के प्रत्याशी थी वो। और हाँ, अरविंद कुमार सिंह लोजपा प्रत्याशी 25,800। तो 25 में 54 जोड़ दीजिए तो मनोरमा देवी को कौन जीतने से रोक सकता था। यहाँ से अजय यादव नहीं जीते, अतरी की सीट मनोरमा देवी की होती, उसमें कहाँ दिक्कत। 25,000 वोट वहां लोजपा ने काटा। हाँ, अब देखिए चकाई में चलिए, सुमित सिंह इंडिपेंडेंट लड़े, जो भी मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, वो देखिए सावित्री देवी आरजेडी की 44,967 मत। और यहाँ पर सुमित सिंह जीते हैं 45,548। एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहे थे। हाँ 20 में देखिए, नहीं इसमें भी देखिए, इसमें भी लोजपा प्रत्याशी 22,635 मत लेकर के आए। 22 में आप जो है सो जेडीयू को, संजय प्रसाद जेडीयू के थे 39,300। तो 22 में आप 39 जोड़ दीजिए तो कहां से जीतते।
वह भी नहीं जीते, यह सीट भी, चकाई सीट भी आपके जेडीयू चले जाते हैं। जेडीयू को चली जाती है। तो ये तमाम जितनी 38 सीटें थी उसका आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया है, बताया है क्या कुछ तस्वीर निकल के आती। और इस बार भी चिराग पासवान लड़ाई के मूड में है, लड़ाई मतलब अभी तो दोस्तियारी हो गई है, दोस्ती हो गई है और केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन जितनी उनकी डिमांड है उस पर विचार तो करना होगा। विधानसभा चुनाव को सीट अच्छी लेंगे, वही हम कह रहे हैं कि देखिए 5वां सांसद हो गए, वही हम कह रहे हैं कि 38 जो है सो जो विधानसभा सीट पर जो आपको झोल झाल दिखाई पड़ रहा है, तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आपको सीट देना पड़ेगा मन अनुकूल, और नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे इधर उधर होगा तो झोल झाल फिर हो जाए। पिछला परिणाम देख ही लिया, बिल्कुल, समझ बिल्कुल, लिया बिल्कुल। कौन कौन सी वो चीजें थी, आरजेडी के वो कौन कौन से नेता थे, ये बात भी सामने निकल के आई है। निश्चित रूप से कौन कहाँ कितने वोट लाए थे और कितना कितना वोट लोजपा को आया था, जिस कारण से जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हुई। लेकिन इस बार तो एनडीए एक है, अगर सच में एनडीए एकजुट होकर लड़ जाएगी तो फिर इस बार मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। निश्चित रूप से तब तो आप सीट का जो आंकड़ा है वह एकदम आधा से आधा। बिहार में राजनीति जो है वो जाति के आधार पर होती रही है, इस बार तो प्रशांत किशोर भी है, बिल्कुल देखना होगा किसे कितना नुकसान होता है। पिछली बार ही अगर दीदी आप इनको अब 38 की हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं कि लोजपा ने के कारण ऐसा हुआ, लोजपा अगर नहीं रहती तो आप कहां से सिमट जाते, 42 सीट पर आते हैं, 42 सीट पर आ जाते। तो यही बात है, चिराग पासवान ने ही विजेता बना दिया और नीतीश कुमार की पार्टी कहां से कहां गई। लेकिन अगर इस बार एनडीए एकजुट रहती है तो फिर देखना होगा नतीजा क्या होता है। हालांकि प्रशांत किशोर भी हैं, देखना है किसे कितना नफा किसे कितना नुकसान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।